देवेंद्र, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रधानमंत्री को एम्बैरेस करने की एक कोशिश हो सकती है कि भाई देखें, वो पंजाब आ रहे थे, लोगों की नाराजगी थी, किसानों की नाराजगी थी, और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश की है। इसमें सरकार क्या करे? और सौरभ, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि पंजाब के काफिले में मौजूद एक आला अधिकारी से जब संपर्क हुआ तो हमें यह बताया गया कि वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो पुलिस वाले थे, उन दोनों के बीच बहुत विचित्र किस्म का सामंजस्य दिख रहा था। कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं दिख रहा था। पहली बात ये जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारियों को ये बात हैरान कर रही थी कि ऐसा कैसा है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिला को रोक दिया गया है, इसके बावजूद जो स्थानीय पुलिस है वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने रास्ता रोका है, उनके साथ बहुत सहजता से, सामंजस्य के साथ एक तरह से बातचीत कर रहे थे। दूसरी चीज़ जो सुरक्षा कर्मियों को बहुत ज़्यादा खटक रही है, एसपीजी के जवानों को, एसपीजी के अधिकारियों को, वो इस बात को लेकर कि जब ये जानकारी सिर्फ पंजाब पुलिस के अधिकारियों को थी, पंजाब पुलिस के अलावा किसी और को ये जानकारी नहीं थी, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को जानकारी नहीं थी, किसी प्रेस मीडिया को भी नहीं बताया गया था, फिर उस बाबत कैसे ये संभव हो गया कि इतने सारे प्रोटेस्टर्स इतने कम देर में वहाँ पे कैसे पहुँच गए? जाहिर तौर पे पंजाब पुलिस की जानकारी के बिना ये बात संभव हो नहीं सकती कि ये जानकारी इस तरह से बहुत प्रिसाइज वे में लीक हुई कि आप ठीक उस जगह पे रहें जहाँ पे प्रधानमंत्री के काफिलों को रोकना बहुत आसान हो। और हाल के दिनों में आप देखें तो कि देश के किसी भी प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिलों को इस तरह से रोका गया हो, ऐसी कोई तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और निश्चित तौर पर ये चीज़ सुरक्षा में लैप्स के साथ साथ ये बताता है कि शायद ये कोशिश ही नहीं की गई कि प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है वो बहुत सुचारू तरीके से चल सके। और सौरभ, समझा भी जा सकता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी लड़ाई चलती है, वो तीखी लड़ाई अब इस कदर आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ भी अगर खिलवाड़ हो तो कितनी शर्मनाक स्थिति होगी। देखिए, आपने बात बताई ये बड़ी, जो आप बता रहे हैं कि जब वहां पर पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरों से बात हुई तो ये पता चला कि उस जगह पर प्रोटेस्ट की जहां पर हो रहा था या जहां पर भी वो लोग आए थे, वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस उनको हटाने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पुलिस चाहती है कि ये रास्ता खुले, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ये ऐसा कहीं ना कहीं, जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी इशारा कर रहे थे, ये सब कुछ प्लान तो नहीं है, जानबूझकर वहां प्रधानमंत्री का रास्ता रुके ऐसी कोशिश हुई, और ये जानकारी में सबकी रही, पंजाब की सरकार में और पंजाब की पुलिस में। इस पर भी अब लोग बात करने लगे हैं देवेंद्र। जी हाँ, और सर सिर्फ लोग नहीं बल्कि आला अधिकारी भी हैरान है इस बात पे, और उनका ये कहना है कि कई सारे राज्यों में और देश के लगभग हर एक राज्यों में, यहाँ विदेशों में भी आप जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से पुलिस का, स्थानीय पुलिस का जो बिहेवियर है हमने कहीं नहीं देखा। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की आप बात करें तो जिस जगह भी पीएम जाते हैं वहाँ पर सुरक्षा का जो पहला चक्र होता है, उस पहले चक्र के सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। और ऐसी स्थिति में जो अधिकारी यहाँ से गए हैं वो इस बात को लेकर हैरान है कि पुलिस का ऐसा रवैया कैसे हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस की आप बात कर ले सौरभ, तो बंगाल में भी बहुत तीखी लड़ाई रहती है, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस प्रकार के खिलाड़ की कोई तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली है, ऐसा कोई लेफ्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री के उस दौरे के बारे में, जिसके बारे में पहले से ही शरारती तत्व कुछ इस बात की जुगत में थे कि किसी प्रकार से कुछ माहौल खराब करने वाला काम किया जाए, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तरह से प्लेट में सजा के दे दिया गया इस मौके को। और जिस रूट के बारे में प्रिसाइज जो जानकारी थी वो सिर्फ पंजाब पुलिस की या तो अधिकारियों की या पीएमओ के अधिकारियों की। और सर, अब ये बात मैं इस लिहाज से भी और आपको बता सकता हूँ कि जब पीएम का चॉपर वहाँ से उड़ान नहीं भरा, उसके बाद ये अफवाह उड़ी थी कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की रैली कैंसिल हो सकती है, तब मैंने वहाँ के एक अधिकारी से बातचीत की थी जो कि उस काफिले में मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि नहीं, हम लोग बाई रोड जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि किस रूट से जा रहे हैं, कहाँ आप लोग लैंड किए, कैसे जा रहे हैं, कोई जानकारी उन्होंने साझा नहीं की। जाहिर तौर पर यह समझा भी जा सकता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला इतना संवेदनशील होता है कि हर एक जानकारी बहुत सीक्रेट रखी जाती है, और ऐसे में से पंजाब पुलिस को जानकारी दी गई थी, और क्योंकि पुलिस के ग्रीन सिग्नल के बाद ही वो यात्रा हो रही थी, और वहाँ पे इतने सारे प्रदर्शनकारियों को ये जानकारी दे देना कि वो फ्लाईओवर आगे जाम कर दें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का रवैया किस प्रकार का रहा होगा। और इस अब मैं आपको बता दूं देवेंद्र, दर्शकों को भी, कि अब इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक विस्तृत बयान आ गया है जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई है कि हुआ क्या था दरअसल उस वक्त, और इससे ये साफ हो जाएगा घटनाक्रम क्या था, पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को सारी जानकारी किस हद तक थी। तो ये देखिए, ये है वो बयान जो कि गृह मंत्रालय का बयान है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि टुडे मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लैंडेड एट भटिंडा फ्रॉम वेयर ही वाज टू गो टू नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल एट हुसैनीवाला बाय हेलीकॉप्टर। सुबह वो भटिंडा पहुंचे, उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर से नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल जाना था जो हुसैनीवाला में है, लेकिन बारिश की वजह से और पुअर विजिबिलिटी की वजह से वहां उन्होंने करीब 20 मिनट तक इंतजार किया और ताकि मौसम साफ हो और उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भर सके। लेकिन जब मौसम ठीक नहीं हुआ उसके बाद यह फैसला किया गया कि नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल पर
अब सड़क मार्ग से जाया जाएगा, जो रास्ता 2 घंटे का लगभग बताया जा रहा है। और इसके बाद वो उनका काफिला सड़क से निकलता है, और तब निकलता है जब डीजीपी पंजाब पुलिस की तरफ से उनको ये कंफर्मेशन दे दी जाती है कि सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लिए गए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि जब ये फैसला हुआ कि अब सड़क से जाएंगे प्रधानमंत्री, तो पंजाब पुलिस डीजीपी ने ये सारे की सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लिए गए हैं, अब महफूज है वो रास्ता, वहां से जा सकते हैं प्रधानमंत्री। तब जाकर के प्रधानमंत्री वहां से निकले हैं। और उसके बाद ये बताया गया कि जब जो डेस्टिनेशन था हुसैनी वाला का, वो 30 किलोमीटर दूर था, वहां पर प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा, और वहां जाके पता चला कि सड़क को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक रखा है। और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में वहीं पर बैठे रहे, उनका काफिला वहीं पर रुका रहा, और ये बहुत बड़ी चूक थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। मैं फिर आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये गृह मंत्रालय की तरफ से जारी स्टेटमेंट है जो अभी अभी हमारे पास आया है। इसमें साफ बताया जा रहा है कि हमें बता दिया गया था पंजाब पुलिस डीजीपी की तरफ से कि रास्ता बिल्कुल सिक्योर है, आप उसमें जा सकते हैं, और उसके बावजूद ये हुआ। इसके बाद ये बताया जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से कि प्रधानमंत्री का शेड्यूल, प्रधानमंत्री का ट्रैवल प्लान, ये बहुत पहले ही इट वाज वेल कम्युनिकेटेड वेल इन एडवांस, बहुत पहले पंजाब सरकार को बता दिया गया था। और जो प्रक्रिया है उसके तहत, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जितनी भी इंतजाम करने हैं लॉजिस्टिक्स के, सिक्योरिटी के, और इसके साथ साथ एक कंटिंजेंसी प्लान तैयार करना, यह पंजाब सरकार की और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो सारी व्यवस्थाएं तो करती ही, लेकिन अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे आज हुई, तो एक कंटिंजेंसी प्लान भी उनके पास होना चाहिए, जो कि साफ तौर पर उनके पास नहीं था। और यह भी आगे कहा जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से कि कंटिंजेंसी प्लान की अगर बात करें तो पंजाब सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वो वहां पर एडिशनल सिक्योरिटी मुहैया कराती, ताकि मूवमेंट जो सड़क से हो रहा है वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं होता, और जो पूरी सड़क है उस पर वो सुरक्षा कर्मी मौजूद होने चाहिए थे, एडिशनल फोर्स मौजूद होनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल वहां पर नहीं थी। और फिर कहा गया है कि एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, और अब इसके बाद गृह मंत्रालय ने अब राज्य सरकार के साथ बात करनी शुरू की है, और उनसे ये सफाई ली जा रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। और अब एक वीडियो जो है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। आप देखिए, ये काफिला जो है जब पहुंच रहा है, जब बताया गया हुसैनी वाला से 30 किलोमीटर पहले की ये जगह है, और यहाँ फ्लाईओवर पर ये पहुंचता है काफिला, और तब पता चलता है कि आगे जो है रास्ता रुका हुआ है। प्रधानमंत्री काफिले में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, और तब पता चला कि आगे जो है वो रास्ता ब्लॉक्ड है। और ब्लॉक कैसे किया हुआ है आप देखेंगे, जो और तस्वीरें भी आ रही हैं उनमें जो पिक्चर्स हैं, वहां पर बसें और ट्रक जो हैं वो रास्ते में खड़े कर दिए गए। रास्ता पूरी तरीके से बंद था, कोई जरिया नहीं था कि गाड़ी कैसे भी आगे चल पाती, और इस परिस्थिति में काफिला वहीं रुक गया। प्रधानमंत्री लगभग 15 से 20 मिनट तक सड़क पर ही खड़े रहे, सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी रही, और उसके बाद जब ये देखा गया कि कोई इसकी सुनवाई भी नहीं हो रही पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस में, जैसा कि जेपी नड्डा आरोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।